भक्त बंधु और बहनों, करवा चौथ के व्रत के दिन शाम को पूजा करते समय करवा चौथ माता की ये चारों कथाएं अवश्य पढ़नी चाहिए। करवा चौथ व्रत की कथा इस प्रकार से है। करवा चौथ व्रत की प्रथम कथा या कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई और बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक के कृष्ण पक्षी चौथ का व्रत आया तो साहूकार की पत्नी, उसकी बहुएं और बेटी ने व्रत रखा। शाम को जब सभी भाई भोजन करने के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से कहा, आओ बहन भोजन कर लें। बहन बोली, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसीलिए चांद निकलने पर ही उसे अर्घ देकर ही भोजन करूंगी। तब भाई ने सोचा कि चांद के निकलने तक बहन भूखी रहेगी। अतः एक भाई पेड़ पर चढ़ गया और वहां उसने एक दिया लिया और दूसरे भाई ने चलनी की ओड़ कर दी, जिससे कि वह दूर से चांद जैसा लगने लगा। फिर शेष भाई अपनी बहन को उस नकली चांद को दिखाकर कहने लगे, बहन चांद निकल आया है, चलकर उसे अर्घ दे दो। बहन अपनी भाभीियों से बोली, चांद निकल आया है, चलो अर्घ दे दें। भाभियां बोली, तुम्हारा चांद निकला होगा, हमारा चांद तो रात में ही उगेगा। तब बहन ने अकेले ही उस नकली चांद को अर्घ दे दिया। इसके बाद जब वो खाना खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरा ग्रास मुंह की ओर करते ही उसकी ससुराल से संदेश आया, उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। अपनी लड़की को विदा करते समय माँ ने कहा, रास्ते में तुम्हें जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई भी सुहागिन रहने का आशीर्वाद दे उसके पल्लों में गांठ लाकर उससे कुछ पैसे दे देना। बहन जब भाइयों से विदा लेकर ससुराल की ओर चली तो रास्ते में जो भी मिला वह उसके पांव लगी और सबने उसे यही आशीर्वाद दिया, तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहागिन रहने का आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। तब वह उसके पांव लगी तो उसने कहा, सुहागिन रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। उसने यह सुनकर उसके पल्ले में गांठ बांधी और उसे सोने का सिक्का दिया। फिर भीतर गई तो सास ने कहा, तेरा पति धरती पर पड़ा हुआ है। तो वह अपने पति के पास जाकर उसकी सेवा के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची सूखी रूखी रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते अगहन यानी माघ शीश की चौथ आई तो वह चौथ माता से बोली, हे माता, आप ही मेरा उद्धार करेंगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया, पूस यानी पौष की चौथ आएगी, वह मुझसे बड़ी है, उससे कहना। इतना कहकर चौथ माता चली गई। फिर अगले महीने पूस यानी पौष की चौथ आई और वह भी यही कहकर चली गई। आगे आने वाली चौथ ने कहा, इस प्रकार से माघ, फागुन, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादों की चौथ आई और चली गई। फिर जब अश्विन की चौथ आई तो उसने बताया, कार्तिक की चौथ ही तुम्हारा सुहाग वापस कर सकती है, वह आए तो उससे विनती करना। और फिर वह भी चली गई। जब कार्तिक मास की चौथ आई तो बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत खंडित करने वाली करवा ले। यह सुनकर वह करवा चौथ माता के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथ में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, तुम्हारे व्रत भंग कर देने से भगवान श्री गणेश जी अप्रसन्न हो गए हैं और इसी कारण से तुम्हारे पति की ये दशा हुई है। अब यदि तुम पुनः पूरे विधि विधान के साथ व्रत करोगी तो तुम्हारा पति जीवित हो सकता है। यह सुनकर उसने विधि विधान पूर्वक व्रत किया और चंद्रमा निकलने पर अर्घ दिया। उसके बाद उसकी इस प्रकार से व्रत संपन्न करने से गणेश भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसकी आज्ञा पाकर करवा चौथ माता ने अपने टीके में से रोली निकालकर उसके आदमी पर टीक दिया। तब वह उठ खड़ा हुआ और बोला, आज मैं बहुत सोया। वह बोली, पूरे 12 महीने सोए हो, आज गणेश भगवान जी और करवा चौथ माता की कृपा से उठे हो। हे करवा चौथ माता, आपने जिस प्रकार से उसके पति को दीर्घ आयु प्रदान की वैसे ही हमारे पतियों की दीर्घ आयु प्रदान करें। जो भी इस व्रत को करे और जो भी इस व्रत कथा को पढ़े या सुने उसके पतियों की दीर्घ आयु प्रदान करना, सबको उत्तम फल देना। बोलो करवा चौथ माता की जय। करवा चौथ व्रत की दूसरी कथा अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए। उधर पांडवों पर अनेक मुसीबतें पहले से ही थी और अब अर्जुन भी तप करने के लिए चले गए।
इसे शोक विह्वल होकर द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण की आराधना की। श्री कृष्ण ने उपस्थित होकर पूछा, बहन तुम्हें क्या कष्ट है? द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, मेरे कष्टों के विषय में आप स्वयं जानते हैं। मुझे कष्टों के बोझ ने विह्वल कर दिया है। क्या ऐसा कोई उपाय नहीं इससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, द्रौपदी, तुम्हारा प्रश्न उत्तम है। यह प्रश्न एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से भी किया था। तब भगवान शिव ने उनको करवा चौथ के व्रत का विधान बताया था। द्रौपदी ने कहा, हे प्रभु, फिर तो मुझे भी करवा चौथ के व्रत की जानकारी प्रदान कीजिए और उसकी कथा भी कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दुख सुख तो इस संसार के अटिल नियम है और प्रत्येक प्राणी इसमें सदा ही लिप्त रहता है। दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख तो निरंतर चलते ही रहते हैं। इसीलिए मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए और मन में सदैव उत्साह बनाए रखना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी उपाय हैं जिसको करने से दुख समाप्त होने लगते हैं और सुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार का उपाय है करवा चौथ का व्रत करना। अब मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ के व्रत की कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण था। उसके 4 पुत्र और एक गुणवंती पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पहले उसे श्रद्धा ने व्याकुल कर दिया। इससे उसके स्नेह दयालु भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने उसी को असली चंद्रमा मानकर अर्घ दे दिया और फिर भोजन कर लिया। उस लड़की के भोजन करते ही उसके पति की हृदय की गति बंद हो गई। उससे दुखी होकर उसने अन्न जल त्याग दिया। उसी रात्रि में इंद्राणी भू विचरण करने आई। ब्राह्मण पुत्री ने उनसे अपने दुखी होने का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुमने करवा चौथ व्रत में चंद्र दर्शन से पूर्व ही भोजन कर लिया, जिसके कारण तुम्हें यह कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने अंजलि बांधकर विनय पूर्वक पूछा, हे माता, इससे मुक्त होने का क्या उपाय है, बताएं। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि विधान पूर्वक असली करवा चौथ का व्रत करोगी तो तुम्हारा पति पुनः जीवित हो जाएगा। अभी कन्या ने ऐसा करने का वचन ही दिया था तो उसका पति पुनः जीवित हो गया। इस पर कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अखंड सुहाग प्राप्त किया। इस प्रकार से कथा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारा अर्जुन से मिलन होगा और तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। यह सुनकर द्रौपदी ने भी इस व्रत को किया और उसके प्रभाव से उसका अर्जुन से मिलन हुआ और पांडवों के सभी कलेश और कष्ट दूर हो गए और वह सभी क्षेत्र में विजयी हुए। करवा चौथ व्रत की तीसरी कथा। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थीं। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अधिक अमीर थे। इस कारण से ससुराल में उनका बड़ा मान जान था, परंतु उसकी छोटी बहू के मायके से कोई नहीं आता था। इस कारण उसे ससुराल में पीड़ित किया जाता था। वह अकेले ही घर का सारा कामकाज करती थी, लेकिन फिर भी उससे कोई प्यार नहीं करता था और सभी उसे धुतकारते रहते थे। तीज त्योहार पर भी उसके मायके से कोई नहीं आता था, इसीलिए ससुराल के लोग उसे पीड़ित करते थे और उससे वह बहुत दुखी रहती थी और इसी तरीके से उसके दिन कटते थे। एक दिन करवा चौथ का त्योहार आया। इस अवसर पर अन्य सभी बहुओं के मायके से उसके छोटे भाई करवा लेकर आए थे, पर छोटी बहू के मायके में कोई था ही नहीं, तो फिर करवा लेकर कौन आता। सास भी छोटी बहू को खरी खोटी सुनाती रहती थी, जिससे वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। वहां पर एक नाग अपने बिल में रहता था। वह बहुत देर तक उसका रोना सुनता रहा। अंत में वह अपने बिल से निकलकर उससे पूछने लगा, बेटी, क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ का त्योहार है। इस त्योहार पर सभी भाई अपनी बहनों के लिए करवा लेकर आते हैं, लेकिन मेरा तो कोई भाई ही नहीं है। यदि कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को उस पर बड़ा दया आया। नाग ने कहा, बेटी, तुम अपने घर जाओ, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। इतना सुनकर छोटी बहू अपने घर चली गई। थोड़ी देर बाद नाग भी मनुष्य का रूप धारण करके उससे घर पहुंचा। उसने सास से कहा, हे माता जी, मैं इस छोटी बहू का दूर का भाई हूँ। मैं बहुत वर्षों के बाद यहाँ वापस आया हूँ, इसीलिए अब अपनी बहन से मिलने आया हूँ। इतना कहकर उसने छोटी बहू को करवा दिया और उसके सास ससुर तथा अन्य लोगों को उसने विभिन्न प्रकार के उपहार दिए। इतना अधिक सामान देकर सभी लोग चकित रह गए। सास भी अत्यंत प्रसन्न हो गई। तब नाग ने सास से कहा, हे माता जी, मैं अपनी बहन को कुछ दिनों के लिए अपने घर ले जाना चाहता हूँ। तब सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया।
वास्तव में वह नाग सभी नागों का राजा था। वह छोटी बहू को अपने महल में ले आया और उसे सारा महल दिखाकर बोला, हे बहन, तुम जितने दिन चाहो उतने दिन यहाँ आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात हमेशा याद रखना, सामने रखी नाद का ढक्कन मत खोलना। छोटी बहू उस महल में आराम से रहने लगी, लेकिन नाद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती गई। एक दिन जब महल में कोई नहीं था, उसने नाद का ढक्कन खोलकर देखा तो पाया उस नाद में नागों के छोटे छोटे बच्चे इधर उधर रेंग रहे थे। यह देखकर उसने जल्दी में नाद ढक दी, लेकिन उसकी जल्दबाजी में एक सांप की पूंछ उस नाद के ढक्कन के नीचे आकर कट गई। शाम को जब नागराज वापस आया तो छोटी बहू ने उसे सारी घटना बता दी और अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी बहू ने ससुराल जाने की इच्छा बताई तो नागराज ने उसे बहुत सारा धन रत्न देकर विदा कर दिया। इतना धन पाकर छोटी बहू के ससुराल के लोग अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे छोटी बहू की ससुराल में बड़ी इज्जत होने लगी। इधर जिस नाग की पूंछ कटी थी, अन्य सभी नाग उसे बाड़ा बाड़ा कहकर तंग करते थे। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरी पूंछ कैसे कटी है? माँ ने कहा, छोटी बहू के द्वारा नाद का ढक्कन उठाने और जल्दी से रख देने से ही तुम्हारी पूंछ कट गई है। तब वह बोला, मैं छोटी बहू से बदला लूंगा। उसकी माँ ने उसको बहुत समझाया कि ऐसा गलती से हो गया था, छोटी बहू ने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन वह नाग नहीं माना। एक दिन वह चुपचाप छोटी बहू के घर में जाकर छुप गया और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। तभी वहां छोटी बहू तथा उसकी सास आई और आपस में बात करने लगी। सास ने पूछा, बहू, तुझे सबसे ज्यादा प्यारा कौन है? तब छोटी बहू कहने लगी, मुझे तो बाड़ा भैया सबसे ज्यादा प्यारे हैं। बाड़ा ने जब यह बात सुनी तब वह अपने मन में सोचने लगा, जो बहन मुझसे इतना प्यार करती है, मैं उसे ही काटने आया हूँ। मैं इतनी बड़ी गलती करने वाला था। अच्छा हुआ भगवान ने मुझे इस पाप करने से बचा लिया। इतना सोचकर वह अपने घर को वापस चला आया। जब वह वापस अपने घर पहुंचा तो उसकी माँ ने पूछा, तुम अपना बदला ले आए? बाड़ा ने कहा, माँ, वो तो मुझे बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार से स्मरण करती है और मुझे भैया करके पुकारती है। इस प्रकार से तो वह मेरी बहन हुई ना। अपनी बहन से कोई बदला थोड़ी लिया जाता है। इस प्रकार से वह बाड़ा नाग और छोटी बहू बहन भाई बन गए। सबसे बड़ा भाई प्रत्येक वर्ष करवा चौथ के दिन अपनी बहन के लिए करवा लेकर जाता और बहन भी बड़ी प्रसन्नता पूर्वक करवा चौथ का व्रत रखती थी। इस प्रकार के प्रभाव स्वरूप छोटी बहू को अपनी ससुराल में मान जान मिलने लगा और सभी सुख प्राप्त हुए। हे करवा चौथ माता, आपने जिस प्रकार से छोटी बहू को उत्तम फल प्रदान किए, उसी प्रकार से हमें भी उत्तम फल प्रदान करना। करवा चौथ व्रत की चौथी कथा या कहानी। प्राचीन काल में एक गांव में करवा नाम की एक पवित्र स्त्री अपने पति के साथ रहती थी। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और पानी में घसीटने लगा। तब वह मनुष्य करवा करवा नाम लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज सुनकर उसकी पत्नी दौड़ी दौड़ी आई और उसने पतिव्रता धर्म के प्रभाव से मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया। मगरमच्छ को बांधकर वह यमराज के पास पहुंची और यमराज से बोली, भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, अतः इस अपराध में आप उस मगरमच्छ को नरक में ले जाओ और उसके बंधन से मेरे पति को छुड़वाओ। यमराज ने समझाते हुए कहा, अभी उस मगरमच्छ की आयु शेष है, अतः मैं उसको नहीं मार सकता हूँ। इस पर करवा ने कहा, हे यमराज, यदि आप उस मगरमच्छ को दंडित नहीं करोगे तो मैं श्राप देकर इस संसार को नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज ने कहा, तुम अवश्य अपने प्रतिव्रत धर्म के प्रभाव से इस संसार को नष्ट करने में समर्थ हो, लेकिन इस संसार को नष्ट कर देने से सृष्टि के नियमों का उल्लंघन होगा। इसीलिए इस सृष्टि की रक्षा के लिए उस मगरमच्छ को दंडित करना उचित होगा। तब यमराज उस प्रतिव्रता स्त्री करवा के साथ नदी पर गए। वहां पहुंचकर उसने मगर को यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु प्रदान की। उस दिन से यह करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा इस व्रत को रखा जाता है। हे करवा चौथ माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, वैसे ही सबके पतियों की रक्षा करना, हमारे पतियों को दीर्घायु प्रदान करना। बोलो करवा माता की जय।